अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया के बोलम 193 के पार्ट 8 में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं इसने किले का मंजर दिखाया जाता है। शहनशाह अंदर नकोस तख्त पर बैठे थे। इतने में ही एक बाज़ंतीनी सिपाही ख़त लेकर आता है और कहता है जनाब वो निकल चुके हैं और वो जल्द ही यहाँ पर पहुँच जाएंगे। शहनशाह ख़त लेकर कहता है जिस वक़्त उस्मान फ़तह समझ रहा होगा उसी वक़्त वो बड़ी शिकस्त खाएगा। कल का दिन तारीख़ में गिना जाएगा। इधर दूसरी जानिब फ़ातिमा हलीमा के पास बैठी कह रही थी, मेरी बहन अब से मैं कभी तुमसे नाराज़ नहीं होंगी। दर हकीकत मैं तुमसे नाराज़ थी ही नहीं, मैं ख़ुद से ही नाराज़ थी कि मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी। मैंने तुम्हें बदलता देखा है, तुम्हें कबीले में लाई, लेकिन ये नहीं समझ सकी कि तुम मेरी ही बहन हो। मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी, मैं ये तस्लीम नहीं कर पाई कि तुम गद्दार हो, लेकिन तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। तुम सोफिया जैसे सांप की चालाकी के बावजूद भी अपने दिल को पाक रखने में कामयाब रही। ये सब मेरी ही गलती थी। हम तुम्हें महफूज नहीं रख सके, हम तुम्हें ना बचा सके। इतने में ही हलीमा अपनी आंखें खोल लेती है। फातिमा कहती है लेकिन तुमने हमारी जानों की हिफाजत की। हलीमा कहती है मेरी प्यारी बहन, क्या वाकई आपने मुझे माफ़ किया? फातिमा कहती है अल्लाह का शुक्र है। जिसके बाद वो हलीमा को गले लगा लेती है। फातिमा कहती है क्या तुम ठीक हो? हलीमा कहती है मैं ठीक हूँ। फातिमा काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और भागी हुई वहाँ से जाती है। फातिमा कहती है देखें वालिदा, हलीमा को होश आ गया है। मैं तो तुम्हें देखकर डर ही गई थी बहन, यकीनन तुमने मुझे माफ़ कर दिया होगा। हलीमा कहती है वालिदा कहा करती थी हर बुराई में कोई भलाई छुपी होती है, और वो सच कहा करती थी। फातिमा कहती है देखो तो सही, मेरी बहन को देखो। इतने में ही बाला खातून भागी हुई आती है। बाला कहती है मेरी बेटी हलीमा, अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया है। बाला खातून हलीमा को देखकर काफ़ी खुश होती हैं और उसे गले लगाकर कहती हैं अब तुम ठीक हो ना? हलीमा कहती है नहीं वालिदा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि बेहतर हूँ। इतने में ही गुंचा और ओलगन खातून भी वहाँ पर पहुँचती है। बाला खातून कहती है जाओ गुंचा, लोगों में कुछ तकसीम करो, मेरी बेटी को होश आ गया है। ओलगन खातून कहती है अल्लाह का शुक्र है कि दो खुशियाँ साथ साथ मिली हैं। बाला खातून कहती है क्या? गुंचा कहती है सफ़ेद कबूतर खबर लाया है, मदरनी अब काई की मलकियत बन चुका है। बाला खातून ये सुनकर काफ़ी खुश होती है और कहती है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, क्या ही खुशी का दिन है। गुंचा कहती है वालिद ने पैगाम भेजा है कि जैसे ही हलीमा की हालत बेहतर हो मदरनी चलेंगे। बाला खातून कहती है हलीमा अभी ऐसी हालत में कहीं नहीं जाएगी। हलीमा कहती है नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं जाऊंगी वालिदा। बाला खातून कहती है ठहरो, अभी तुम ज़ख्मी हो बेटी। फातिमा कहती है वो जा सकती है वालिदा, उसे जाने दें, हम आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी में जाएंगे। बाला खातून कहती है चलो ठीक है, तैयारियाँ शुरू करो। इधर दूसरी जानिब तमाम बाज़ंतीनी सिपाही अपने हथियार ज़मीन पर फेंक रहे थे। इधर उस्मान साहब अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कह रहे थे हमारी सरजमीन वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है, लेकिन गैर मुस्लिम पैरोकारों की तादाद भी बढ़ रही है। मसला सिर्फ ज़मीन हासिल करने का नहीं है, ज़मीन को संभालने की सलाहियत का भी है। कोजाबे कहते हैं मदरनी में एक नया इंतज़ामी निज़ाम कायम करना होगा जनाब। उस्मान साहब कहते हैं बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कोजाबे, हम एक नया निज़ाम कायम करेंगे जो कि हमारे आने वाली फतवाहत के लिए एक मिसाल बने, और जिन तक हम पहुँचेंगे वो कहेंगे कि हम काई कबीला इंसाफ और निज़ाम लेकर आता है। और हसन साहब आपने अपनी बहादुरी और ईमान से पुख्तगी साबित की है, अल्लाह आपको सलामत रखे। अब से मदरनी की क़ियादत आपके पास है। हसन साहब कहते हैं अल्लाह आपको सलामत रखे जनाब। उस्मान साहब कहते हैं अगर फसीलों में कहीं भी खला हो तो उन्हें ठीक करें, अगर कुएँ का पानी जहरीला हो चुका हो तो इसे भी साफ़ करें। हसन साहब कहते हैं फ़िक्र ना करें जनाब, मैं फ़ौरन काम शुरू करता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से रवाना होते हैं। इतने में ही तुरगुत साहब अपने सिपाहियों के हमरा पहुँचते हैं और सलाम करते हैं। उस्मान साहब उनके सलाम का जवाब देते हैं। अलाउद्दीन साहब कहते हैं तुरगुत गाजी खैर तो है, कहाँ पर जा रहे हैं? उस्मान साहब कहते हैं सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग कभी नहीं रुकते हैं अलाउद्दीन। तुरगुत गाजी कहते हैं काफरों की रूही बुरी तरह से जल रही हैं, यकीनन वो खामोश नहीं बैठेंगे और कोई रद्द-ए-अमल ज़रूर करेंगे, हम सरहद की हिफाजत करेंगे। उस्मान साहब कहते हैं अल्लाह आपको कामयाब करे। जिसके बाद तुरगुत साहब वहाँ से चले जाते हैं। शामिल कहता है जनाब जब तक ये बुज़ुर्ग हमारे साथ है कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा इंशाअल्लाह। उस्मान साहब कहते हैं इंशाअल्लाह शामिल। इधर दूसरी जानिब हसन साहब जानवरों के पास मौजूद थे और एक घोड़े को पानी पिलाकर देख रहे थे। हसन साहब कहते हैं लो माशाल्लाह पानी तो बिल्कुल साफ़ है, अगर पानी जहरीला होता तो जानवर समझ जाते कि और ना पीते। ऐ लोगों, पानी इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक है, जितना चाहो पियो। जिसके बाद सब लोग कुएं से पानी भरने लगते हैं, मगर वहाँ पर कमांडर ने पानी के अंदर जहर फैला दिया था जो कि आहिस्ता आहिस्ता असर करता है। इस एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर हो जाता है। एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही के बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दें
تاکہ جیسے ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ اس کو فوراً واچ کر سکیں۔ اب ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔